गोल्ड मत खरीदना। वेट व्हाट? Listen to what he's saying. साथियों, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। वॉर चल रही है, पता है, एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोल डीजल बचाना समझ आता है, बट व्हाई नॉट बाय गोल्ड? हियर्स व्हाई। सोचो ऐसे जैसे घर में एक इमरजेंसी फंड है, बड़ा सा, देश का भी है, उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बेसिकली डॉलर्स का एक बहुत बड़ा पूल जो रुपये की वैल्यू स्टेबल रखने में काम आता है। वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रही है, अब उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, $120 पर बैरल। इंडिया अपनी ऑयल डिमांड्स का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और उसके इंपोर्ट के लिए चाहिए डॉलर्स। तो अभी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे बहुत प्रेशर आ रहा है। अब यहाँ एक चीज है जो लोग मिस कर देते हैं, गोल्ड भी हम बाहर से खरीदते हैं और उसके लिए भी डॉलर्स लगते हैं। इंडिया हर साल 800 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है, ये हमारे पूरे इंपोर्ट बिल का 9% है, नंबर 2 पे सीधा क्रूड ऑयल के बाद। सो द ओवरऑल आइडिया इज कि हमें डॉलर्स बचाने हैं इस क्राइसिस में किसी भी तरह। एंड बिकॉज गोल्ड इज सच अ बिग पार्ट ऑफ आवर इंपोर्ट्स, इसको रोकने से हमारी इकोनॉमी में थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। एंड डिड यू नो, ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2013 में भी यही हुआ था। तब आरबीआई ने 80-20 रूल लगाया था, जिसमें 20% ऑफ गोल्ड इंपोर्ट्स को री एक्सपोर्ट करने को बोला था ताकि कुछ डॉलर्स कंट्री में वापस आए। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है ऑयल की वजह से, ऊपर से इतना गोल्ड खरीदना मतलब डॉलर्स का और बाहर जाना, रुपये पे और प्रेशर बढ़ना, और रुपये डॉलर के मुकाबले अगर गिरा तो महंगाई बढ़ेगी जो ऑलरेडी वॉर की वजह से बढ़ रही है। बट आई वुड लाइक टू लीव यू विथ वन थिंग जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इंडिया में 30 लाख लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ये अपील उनके लिए सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। गवर्नमेंट को उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह ये अपील फॉलो कर भी लें तो एक सवाल तो बनता है, क्या गवर्नमेंट भी ये कमिटमेंट लेगी कि सेंट्रल बैंक के थ्रू गोल्ड नहीं खरीदेगी? ये जवाब अभी आया नहीं। कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है कि सिटीजन्स को पहले सैक्रिफाइस करना चाहिए या गवर्नमेंट को?